अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब खैर आफियत के साथ होंगे। जनाब आज की वीडियो होने वाली है बहुत स्पेशल, क्योंकि ये वीडियो है मेरी उन बहनों के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो कि हाउस वाइफ्स हैं और पूरा दिन वो घर में रहती हैं, घर के कामकाज देखती हैं। ये तो जनाब आज का व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। और मैं बताती चलूँ कि लास्ट व्लॉग जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था ये उसी का पार्ट था, और ये मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी थी। साथ साथ मैं आप लोगों से जो है उसका पार्ट 2 भी शेयर करती हूँ। और यहाँ पर हम लोगों ने एक अच्छा सा जिम था, अस्करी में ही मौजूद है ये, इसका हमने विजिट किया था, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। आप साथ साथ हम अपने टॉपिक को भी लेके चलेंगे और वो भी कुछ बातें जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी करनी है और शेयर भी करनी है। तो मैंने एक दो व्लॉग पहले आप लोगों को बोला था कि मुझे आप लोगों से बैठ के कुछ बातें जो है वो शेयर करनी है या आपसे कुछ बातें करना चाह रही हूँ। तो बजाय इसके कि मैं सामने बैठ के आप लोगों से बात करती, और मुझे लग रहा था कि ऐसे आप लोग बोर हो जाएंगे और क्या मेरी शक्ल देखते रहेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप लोगों से जो है वो मैं व्लॉग भी शेयर कर लूँ और साथ साथ आप लोगों से बात भी हो जाए। अच्छा, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। अच्छा, आज जो मैं बातें करूँगी ना वो शायद हम सब फील करती हैं लेकिन बोलती नहीं है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि हम मदर्स की जो लाइफ होती है वो बिल्कुल एक सर्कल जैसी होती है। लाइक सुबह उठो, बच्चों को रेडी करो, ब्रेकफास्ट, घर के काम, फिर लंच, फिर शाम और फिर डिनर, और इसी में पूरा दिन, पूरी एनर्जी सब कुछ चला जाता है। लेकिन इस सब के बीच में कभी नोटिस किया आप लोगों ने कि हम लोग खुद कहाँ हैं? हमारी अपनी ज़ात, हमारी अपनी हेल्थ, हम लोगों को किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, सिर्फ अपने घर की, बच्चों की और अपनी इर्द गिर्द हर चीज़ की हम लोग फ़िक्र कर रहे होते हैं। लेकिन अपनी फ़िक्र हम लोगों में से किसी को भी नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रही कि ख़वातीन अपना ख्याल नहीं रखती या कुछ ऐसा, लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो अपना ख्याल भी रखती हैं, सब कुछ साथ लेके चल रही होती हैं। लेकिन मोस्टली जो हमारी मेजॉरिटी हाउस वाइफ्स की स्पेशली जो है वो अपने ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं देती हैं। वो हर वक्त जो है उनको एक ही टेंशन होती है कि हम सबके लिए कर लें, हम घर को ऐसे बना लें, हम ये कर लें। चले सच सच बताना मुझे कि लास्ट टाइम आपने कब सिर्फ अपने लिए कुछ किया था, मतलब कि बिना किसी रीज़न के रेडी होना, बिना किसी गिल्ट के अपनी फेवरेट चाय या कॉफ़ी इंजॉय करना, या अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन लेना, या सिर्फ 10 मिनट सुकून से बैठना। मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना तो मैं भी बिल्कुल ऐसी ही हो गई थी, बल्कि अभी भी कुछ टाइम बीच में ऐसे हो जाता है कि मेरे अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मुझे लगता था कि अगर मैं बैठ गई या अपने लिए टाइम निकाल लिया तो शायद मैं सेल्फिश हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे से जो है ना वो मुझे रियलाइज़ हुआ ये सोच जो है ना वो गलत है। और ये हकीकत है कि ऐसी सोच हम सारी ख़वातीन की होती है जो अपने घर को मैनेज करती हैं, जो अपने घर पे सारा टाइम देती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि अपने घर को टाइम देना जो है वो गलत बात है या वो जो है वो नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ ये बात कर रही हूँ कि अपने लिए भी सोचना चाहिए। आपको सबसे पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम इतना सब कुछ करते हैं कि कभी कभी बॉडी भी थक जाती है और दिल भी थक जाता है। आप मेंटली इतना जो है वो थक जाते हैं। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है पता है? जब आप बाहर से स्ट्रॉन्ग लग रही होती हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल एम्प्टी फील करती हो, और फिर हम कहते हैं पता नहीं मूड क्यों ऑफ है, इतनी इरिटेट क्यों हो रही हूँ, एनर्जी ही नहीं है, या बिल्कुल आप लो फील कर रहे होते हो। और जब आप खुद लो फील कर रहे होते हो ना तो बाकी लोग जो हैं उनको भी वो वाइब्स जाती हैं, और आपकी पूरी जो घर, स्पेशली आपके जो बच्चे हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। तो लड़कियों ये सब साइंस होते हैं कि आपको अपनी ज़रूरत है, अपनी। इसलिए आज मैं सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अपना ख्याल रखना स्टार्ट करो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप सब कुछ छोड़ दो, नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो हम ही ने निभानी है, लेकिन उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस जो है वो अपने लिए भी बनता है ना। लाइक सुबह जब सब सो रहे होते हैं तो आप लोग सबसे पहले उठ जाएं और 10 मिनट सिर्फ पहले उठ के आप अपने लिए चाय बनाएं और आराम से अकेले बैठ के बिना किसी जल्दी के आप वो चाय पिए, रिलैक्स होके, कभी कभी अच्छे कपड़े पहन लो। इवन अगर आप कहीं नहीं भी जा रही, सिर्फ इसीलिए आप पहनो कि आपको खुद अच्छा फील हो। थोड़ा सा वॉक कर लो घर की छत पे से ही, लेकिन अगर घर की छत पे भी नहीं आप जा सकती हैं, आप अपने लाउंज में, आप अपने बेडरूम में भी वॉक कर सकती हैं। आप हल्का सा म्यूज़िक लगा लो, म्यूज़िक नहीं कुछ नात लगा लो, कुछ तिलावत सुन लो, आप जिस टाइप का भी चीज़ जो है वो पसंद करती हैं वो आप लगाएं।
आएँ और आराम से जो है आप रिलैक्स होकर 10-15 मिनट की वॉक करें। वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपका सारा दिन भी जो है वो अच्छा गुजरेगा। इवन कि आजकल तो इतनी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज़ घर में मिल जाती हैं। आप यूट्यूब के ऊपर कोई सा भी जो है वो वर्कआउट लगा सकते हैं, कोई सी वीडियो आप अच्छी सी लगाएं और आप आराम से जो है अपना वर्कआउट कर सकती हैं। इससे आपका वेट भी कम हो जाएगा और आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा। और साथ साथ जो है वो अपने खाने पीने का भी ख्याल रखो। अक्सर जो माएँ हैं ना वो ये सोचती रहती हैं कि अगर हमने अकेले कोई चीज़ बना के खा ली या अगर हम बाहर से कुछ ऑर्डर करके खा लेंगे तो हम अकेले नहीं खा सकते, वो गिल्टी फील करती हैं। और आपको ऐसा नहीं सोचना, आप सबके लिए सब कुछ करती हैं और आप अपने लिए भी थोड़ा बहुत कर सकती हैं। अपनी फेवरेट चीज़ खाएं, जैसे आप शादी से पहले खाती थी, जैसे आप बच्चों से पहले खाती थी। अपनी बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आप हर वक्त खाना पीना करो, लेकिन ये कि अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंगली जो है वो आप अपनी फेवरेट चीज़ें जो हैं वो खाओ बगैर कुछ सोचे। आप भी ये डिज़र्व करती हो, मैं भी ये डिज़र्व करती हूँ, हम सारी ख़वातीन, सारी औरतें जो हैं वो ये चीज़ डिज़र्व करती हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं और हमने सारे घर को, सारी चीज़ों को लेके चलना है। तो जब हम ही एक्टिव नहीं होंगे, हम ही खुश नहीं होंगे तो फिर हम बाकी लोगों को कैसे खुश रख सकते हैं। और यही बार बार जो है वो मैं बात बोलूँगी कि अपनी सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है ना वो मेंटल हेल्थ होती है। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। कभी कभी ना बस फ़ोन साइड पे रख दें। फ़ोन अगर आप हर वक्त यूज़ करते रहे ना, वो भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ले जाता है। उससे भी ऐसी फीलिंग आती रहती है कि आप बिज़ी हैं या आप रिलैक्स नहीं हैं। तो अपने फ़ोन को जो है वो कभी कभी थोड़ी देर साइड पे रख दें, अपने थॉट्स को सुने। आप अकेले बैठें, अल्लाह से बातें करें, अपने आप से बातें करें। बस इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बिलीव मी, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको वापस ज़िंदा फील करवाती हैं और आपको एक नए दिन का, एक नई उम्मीद का जो है ना वो शुरुआत करवाती हैं। और जब एक औरत खुद से खुश होती है तो वो सिर्फ अपनी नहीं, पूरे घर की एनर्जी चेंज कर देती है। और एक बात जो आजकल मैं ख़ुद को भी याद दिलाती रहती हूँ कि हम जो है वो सिर्फ़ किसी की माँ नहीं है, हम सिर्फ़ किसी की बीवी या बहू नहीं है। हम ख़ुद भी एक इंसान है जिसका अपना दिल है, अपनी फीलिंग्स हैं, अपनी नीड्स हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, बहुत सारी कमियाँ होती हैं इंसान के अंदर। इंसान को अपने ऊपर काम करना चाहिए। आपके अंदर जो आपको फ़ील होता है ना कि इस चीज़ की कमी है, सबसे पहले आपको उस चीज़ के बारे में अपने ऊपर काम करना चाहिए। और मैं आज भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे खुद भी फ़ील होती हैं। कभी कभी मैं भी खुद को इग्नोर कर देती हूँ, बल्कि अक्सर इग्नोर करती रहती हूँ। तो मैंने जब इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा सोचना शुरू किया या थोड़ा सा मैं इसके ऊपर मैंने अपने बारे में काम करना शुरू किया, तो मैं आपको लिटरली बताऊं कि इंसान की पर्सनैलिटी में, इंसान की सोच में इतना डिफरेंट आता है। और उस इंसान की जो वाइब से बाकी लोगों में चेंजेस आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और अब मैं कॉन्शियसली ट्राई करती रहती हूँ कि रोज़ थोड़ा सा जो टाइम है वो सिर्फ अपने लिए निकालूँ। ट्राई करती हूँ, लेकिन बंदा नहीं भी निकाल सकता, तो थोड़ी सी सुस्ती भी हो जाती है, क्योंकि जब आप मेंटली तौर पर फ्रेश नहीं फील करते ना, तो आप बाकी चीज़ों को भी थोड़ा सा स्लो डाउन लेके जा रहे होते हो। तो इतनी सी बात है। बट बिलीव मी, जब आप खुद को टाइम देना स्टार्ट करती हो ना, तो गिल्ट कम होता जाता है और हैप्पीनेस बढ़ती जाती है। तो बस आज से हम सारी बहनें, सारी सिस्टर्स जो हैं वो मिलके एक छोटी सी कमिटमेंट करते हैं। और ये नहीं कि रोज़ नहीं, लेकिन हर दिन में से जो कुछ वक्त है वो सिर्फ अपने लिए टाइम निकालना स्टार्ट करेंगे। आप भी मुझे कमेंट करके बताना और मैं भी आप लोगों से शेयर करती रहूँगी साथ साथ, क्योंकि डेली रूटीन में मैं आप लोगों को बताती रहूँगी कि मैंने अपने अंदर जो है वो क्या चीज़ इम्प्रूव की है और मेरी फैमिली के लिए इसका जो है वो क्या रिस्पॉन्स आया है या उनके लिए क्या चीज़ बेटर हुई है मेरी अपने अंदर जो है ये चेंजेस लाने की वजह से। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से जो है आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी हो जाए और कमेंट में ज़रूर बताना आप अपने लिए क्या करती हो या क्या स्टार्ट करना चाहती हो। और अगर आप भी कभी कभी ऐसा फील करती हो तो बस इतना याद रखना, यू आर नॉट अलोन, वी आर इन दिस टुगेदर ऑलवेज। और हमेशा हम सब साथ हैं और एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे। जो जो मेरी बहनें मुझसे कनेक्टेड हैं और जो लोग जो हैं वो अभी रिसेंटली उन्होंने मेरे साथ मेरी वीडियो जो है वो देखी है या वॉच करना स्टार्ट की हैं, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपनी
को जो है वो जो लेडीज़ की ख़वातीन की जो कम्युनिटी है उसको बूस्ट किया करें, उसको एक दूसरे को सपोर्ट किया करें। मैं अपने ही बारे में नहीं बोलूँगी, और बहुत सारी जो औरतें हैं, बहुत सारी लड़कियाँ जो मुख्तलिफ डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रही हैं, या हर जगह पे आपको स्पोर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो जब हम ख़वातीन और हम लड़कियाँ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी तो बाकी लोग जो है वो भी आपके साथ अटैच होते हैं, वो भी आपको सपोर्ट करते हैं और आपको आगे बढ़ने का मौका और मोटिवेशन मिलती है। तो मेरी मोटिवेशन तो आप लोग ही हैं। आप लोग मुझे अच्छी अच्छी सी जो है वो राय दिया करिए कमेंट बॉक्स में आके। और बहुत सारे लोगों से मुझे एक छोटी सी शिकायत भी है कि वो लोग मोस्टली जो हैं वो डीएम्स करते हैं या इनबॉक्स में आके बात करते हैं। मेरे इंस्टा का भी लिंक यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है। तो उन लोगों से भी मुझे ये है कि आप लोग काइंडली प्लीज़ आप लोग आके जो हैं वो मेरे चैनल के ऊपर कमेंट कर दिया करें वीडियो के ऊपर, ताकि मुझे फ़ील हो वो कनेक्शन जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो फ़ील करना चाहती हूँ। और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो और भी बिगनर्स हैं, मैं भी उनको सपोर्ट करती हूँ सिर्फ यही सोच के कि ये काम जो है वो बिल्कुल आसान नहीं है। देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत इजी लगता है, बट कोई भी काम जो है वो आसान नहीं होता और ये काम भी बहुत मुश्किल है। इसके बारे में भी हम किसी और व्लॉग में इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। और आज के लिए जो है इतना काफ़ी है। और ये वो बातें थी जो मुझे काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों से करना चाह रही थी। इसको आप लोग बिल्कुल ऐसे ना करना कि एक कान से सुन लिया दूसरे कान से निकाल दी, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो मैं ख़ुद भी फील करती थी और मैंने वही आप लोगों से शेयर किया, वही डिस्कस किया जो मैं अपने अंदर जो मैं चेंजेस लाना चाहती हूँ, या मुझे फ़ील होता है कि अगर मैं ये कर लूँ तो ये मेरी फैमिली के लिए भी बहुत बेहतर है। तो आप लोग जो हैं वो भी इस चीज़ को ज्वाइन करें मेरे साथ। हम इस चीज़ के बारे में सीरीज़ को भी लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगियों को इम्प्रूव करेंगे, अपनी औलाद को, अपने घर को, अपने हस्बैंड के लिए सुकून का बायस बनेंगे। और बाकी इधर उधर की जो एक्टिविटीज़ हैं और लोगों के साथ जो गॉसिप्स हैं उनको हम थोड़ा सा कम करके इस टाइप की जो अपनी एनर्जी है इस तरह की चीज़ों के ऊपर लगाएंगे इंशाल्लाह। तो जनाब अब मैं चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त। काफ़ी लंबी बात हो गई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से किसी अच्छे से टॉपिक के ऊपर बात करूँगी। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो हैं अपना भी ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें और इजाज़त दें मुझे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।